इसके बारे में, ठीक है। टेंस जिसको हम हिंदी में काल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो टेंस होते हैं ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा प्रेजेंट, फिर आता है हमारा पास्ट, उसके बाद आता है फ्यूचर, ठीक है। तो ये टेंस के 3 टाइप्स हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट के जिसको हम हिंदी में वर्तमान बोलेंगे, वर्तमान काल। पास्ट को पास्ट टेंस को हम भूतकाल, और फ्यूचर को भविष्य काल, ठीक है। तो सबसे पहले जो आज हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस बिल्कुल शॉर्ट रूप में बताऊंगी जो इजीली समझ आ जाएगा आप लोगों को। तो जैसे इसकी पहचान अगर हम बात करें तो वाक्य के लास्ट में या अंत में निकालें, वाक्य के अंत में आपको ये वर्ड देखने को मिलेंगे, जैसे ता है, ती है, ते है, या फिर ता हूँ या ती हूँ, ऐसे करके, ठीक है। ती हूँ, ये लास्ट में पहचान मिलेगी सेंटेंस के, जो कि आपका प्रेजेंट टेंस होगा ना, उसमें एक सेंटेंस पहले मैं लेती हूँ, जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, ठीक है। तो याद ना, ती हूँ, तो ये प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस है। अब इसमें जो हम बनाएंगे, जैसे हम इसको बनाते हैं, जैसे मैं का आई, जाने का क्या होता है, गो, कहाँ जाना, स्कूल, तो आई गो टू स्कूल। अब इसका थोड़ा सा हमें मतलब रूल याद करने पड़ेंगे कैसे कैसे हैं, तो उसका भी हम छोटी सी ट्रिक लगा कर उसको याद कर लेंगे। पहचान इसकी होती है, जैसे ता है, ती है, ते है, ता हूँ या फिर ती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पहचान देखने को मिलेगी प्रेजेंट टेंस में। अब इसका रूल आप ऐसे देख सकते हो, जैसे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आता है, ठीक है, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आता है इस पहचान के साथ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, ठीक है। उसके साथ एस या फिर ई एस ऐड कर देना है, एट द एंड आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट आता है, प्लूरल सब्जेक्ट अगर आएगा आपका, तो आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें एस या एस जोड़ने की नीड नहीं है क्योंकि वो सिंगुलर में लगेगा। अब इसका हम एक एक सेंटेंस लेकर देखते हैं, जैसे हम पार्क में खेलते हैं, हम पार्क में खेलते हैं, इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले हम लगा देंगे बी। अब देखो सब्जेक्ट प्लूरल है, ये वाला रूल लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट जिसमें आएगा ना वो वाला। तो पहले हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट, अब क्या वर्ब, वर्ब क्या है हमारे इसमें, खेलना, तो बी के साथ क्या लगाओगे, प्ले, वी
अगर हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे सीमा, पार्क में खेलती है। ठीक, सीमा पार्क में खेलती है, इसमें जो सब्जेक्ट है क्या है, सिंगुलर है, तो हम पहले क्या लिखेंगे इसमें, सीमा, खेलने का क्या होता है, प्ले। अब देखो सीमा एक है और ये प्ले, जितनी भी हमारी वर्ब होती है वो हमारी क्या होती है, सारी प्लूरल होती है। SEIES लगाकर उसको सिंगुलर बनाया जाता है। तो जैसे सीमा है, सीमा के साथ प्ले है, तो प्ले का हम क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे इन पार्क। ठीक है। अब कुछ वर्ड्स हमारे होते हैं, जैसे कि किसी में ऐसे वर्ड होता है जो हमारी होती है वर्ब, और किसी में ES ऐड होता है, तो उसकी अलग पहचान है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को कि किस में S लगाना है और किस में ES लगाना है। ठीक है ना। तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके भी और पार्ट्स हैं, खाली ये मैंने अफर्मेटिव जो है वो कवर करवाया है। ठीक है, मैं बता रही था प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, उसके क्या क्या रूल होते हैं, वो मैंने आपको सब बता दिया है। तो आज हम उनकी प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उनकी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं, राधा स्कूल जाती। ठीक है, फिर हम इसको बनाएंगे। अब देखो राधा क्या है, सब्जेक्ट है और वो भी एक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, राधा। पहले मैं इसका रूल लिख देती हूँ ताकि याद रहे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट का रूल क्या था, मैंने बताया था, सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें SEIS साइड होकर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लूरल की, प्लूरल सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मैंने दोनों रूल लिख दिए। यहाँ पे हमको सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो राधा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये वाला रूल लगाएंगे, राधा का राधा हो गया। जाने का क्या होता है, गो, क्योंकि वर्ब है, वर्ब लगानी ना, तो यहाँ पे क्या एक्शन हो, यही तो है जाना, तो ये क्या है हमारा, गो का क्या हो, जाना है, गो। और राधा क्या है हमारा, सिंगुलर है, इसलिए ये ओ से एंड हो रहा है, इसलिए हम ES लगाएंगे, गोज। तो राधा गोज टू स्कूल, राधा गोज टू स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखते हैं, वह हमें बुलाते हैं, क्या है यहाँ पर, ते है जो पहचान है इसकी, तो देखो वे का क्या हो जाएगा, दे। अब दे क्या है आपका, प्लूरल है, तो प्लूरल में क्या लगेगा, पहले आपका सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट हमने लगा दिया है दे। अब इसके हिसाब से वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर फॉर्म क्या है, बुलाना, तो कॉल, दे कॉल। अब क्या है ऑब्जेक्ट, हमें, हमें का ऑब्जेक्ट जो वर्ड है वो ऐसे क्या यूज होता है, अस, तो दे कॉल अस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सरिता खाना खाती है, क्या है, सविता खाना खाती है। फिर से क्या आगे, सविता सिंगुलर है, हम क्या लिखेंगे, सविता, खाने का ईट होता है, तो ईट का क्या हो जाएगा, ईट्स, सविता ईट्स फूड, सिंपल। नेक्स्ट आते हैं, रोहन और सोहन काम
करते हैं। रोहन और सोहन काम करते हैं। अब देखो 2 जने हो गए ना, रोहन और सोहन, तो ये प्लूरल में काउंट होगा। रोहन एंड सोहन। काम करने को क्या बोलते हैं? वर्क। ठीक है, इट डज, वो भी लिख सकते हैं डू वर्क, काम करना, नहीं तो इसमें भी चल जाएगा। ठीक है, डज डू वर्क लिख देते हैं, चलो, लेकिन वो नॉट में आ जाएगा। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस।